हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल बिकम ए सिविल इंजीनियर। तो क्या आप भी उनमें से हो जिनको स्टील के बारे में ये नहीं पता कि वो कंस्ट्रक्शन में रेनफोर्समेंट में क्यों यूज़ होता है? वैसे तो इसका आंसर इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, बट इसके बारे में कोई भी हमें कभी भी पूछ सकता है और एज अ सिविल इंजीनियर हमको इसका आंसर तो मुंह जबानी याद होना चाहिए, क्योंकि ये एक बेसिक सी चीज़ है जिसके बारे में हमें ज़रूर पता होना चाहिए। तो आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में आपको पूरा क्लियरली समझ में आ जाएगा कि स्टील कंस्ट्रक्शन में रेनफोर्समेंट में क्यों यूज़ होता है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर देना। और अभी के लिए करते हैं हम वीडियो को स्टार्ट। स्टील का कंस्ट्रक्शन में रेनफोर्समेंट में यूज़ करने के पीछे कुछ रीजंस है, कुछ पॉइंट्स है जिनके बारे में अगर आप जान लोगे तो आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर मिल जाएंगे। और नेक्स्ट टाइम अगर कोई आपसे इसके बारे में पूछेगा तो आप बिना किसी झिझक के इसके बारे में ईजिली बता पाओगे। द फर्स्ट रीज़न इज़ concrete is strong in compression but weak in टेंशन एंड स्टील इज स्ट्रॉन्ग इन टेंशन। इस रीज़न के बारे में शायद मैक्सिमम लोगों को पता हो। तो क्या होता है ना कि जब भी बीम पे लोड एक्ट होता है तो वहाँ पे कॉम्प्रेशन एंड टेंशन फॉर्म होता है। अब कॉम्प्रेशन मतलब किसी भी चीज़ को दबाना, उसका साइज़ कम करने की कोशिश करना, और टेंशन मतलब किसी भी चीज़ को दूर खींचना, उसका साइज़ बढ़ाना। तो कंक्रीट कंप्रेशन को तो रेजिस्ट कर लेता है, झेल लेता है, बट टेंशन में फेल हो जाता है, उसको झेल नहीं पाता। तो टेंशन से बचने के लिए, टेंशन को रेजिस्ट करने के लिए हम स्टील का यूज़ करते हैं। सेकंड रीज़न है इट इज़ हाईली डक्टाइल एंड शो क्रैक्स बिफोर फेलियर। स्टील में ना डक्टिलिटी प्रॉपर्टी है, मतलब कि स्टील पे लोड आता है तो वो डायरेक्ट फेल नहीं होता, ब्रेक नहीं होता, तो वो वायर की तरह थीन होते जाता है, मतलब बारीक होते जाता है। और इस प्रॉपर्टी के कारण जिस भी कंक्रीट स्ट्रक्चर में स्टील होता है वो स्ट्रक्चर डायरेक्टली फेल नहीं होता, तो वो फेल होने से पहले क्रैक से बताता है कि स्ट्रक्चर की एक्सपायरी डेट आ चुकी है। अब ये जो नेक्स्ट रीज़न है ना, ये थोड़ा सोचने वाला है। वाई अदर मटेरियल्स आर नॉट यूज्ड इंस्टेड ऑफ स्टील? बिकॉज स्टील जो है वो कंक्रीट के साथ अच्छी बॉन्डिंग बनाता है। जिस तरह आजकल के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बनाते हैं, उसी तरह हमारा स्टील भी कंक्रीट के साथ अच्छी बॉन्डिंग बनाता है। डायरेक्टली बोलूँ तो स्टील बॉन्डिंग की हेल्प से अच्छी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। और स्टील में जो डक्टाइल प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी के बारे में अपन ने इसके पहले वाले रीज़न में बात की थी, वो किसी और मटेरियल में नहीं है। दैट्स वाई स्टील को ही बेस्ट मटेरियल कहा जाता है बाकी अदर मटेरियल के कंपेयर में। फोर्थ रीज़न है इट इज़ ईजिली अवेलेबल दैन अदर मटेरियल्स एंड इट इज़ चीपर टू। स्टील का प्रेजेंस हमारे एटमॉस्फेयर में, अर्थ में ज़्यादा अमाउंट में है, तो उसके कारण ये इजीली अवेलेबल हो जाता है और इसका प्राइस अदर मटेरियल से कम होता है, और साथ ही साथ ये लाइट वेट भी है। इस कारण ये हमेशा डिमांड में रहता है, स्पेशली कंस्ट्रक्शन में। फिफ्थ रीज़न ये थोड़ा सा टेक्निकल है, बट उसके साथ साथ बहुत इम्पॉर्टेंट भी, जो कि है रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ कंक्रीट एंड स्टील। अब जो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है स्टील और कंक्रीट का, वो एग्जैक्टली सेम है, दैट इज़ 12 × 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस। और बाकी अदर मटेरियल्स का कंक्रीट से कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन एकदम ज़्यादा है या फिर अलग है, बस स्टील का ही कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कंक्रीट इतना है। अब कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन मतलब कोई भी मटेरियल में, स्ट्रक्चर में टेम्परेचर के कारण कोई भी चेंज नहीं होता, मतलब उस मटेरियल पर टेम्परेचर का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता, और इसी के कारण हमारे बिल्डिंग्स भी कई सालों तक डिफरेंट वेदर्स को झेल पाती है और लंबे समय तक रहती है। एंड लास्ट रीज़न है स्टील कैन इजीली रिसाइकल एंड रेजिस्ट एक्सटर्नल लोड्स। स्टील ये रिसाइकल हो सकता है, जिसके कारण ये एक इको फ्रेंडली मटेरियल है, और साथ ही साथ ये हाई विंड्स को, कोरोजन को, हरिकेन्स को भी रेजिस्ट कर पाता है। तो ये थे हमारे 6 रीज़न स्टील को यूज़ करने के कंस्ट्रक्शन में, रेनफोर्समेंट में। इनको एक बार शॉर्ट में हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट रीज़न ऐसा था कि कंक्रीट टेंशन में वीक होता है, तो उस वीकनेस को ओवरकम करने के लिए हम स्टील का यूज़ करते हैं, क्योंकि स्टील टेंशन में स्ट्रांग होता है।
सेकंड रीज़न था कि स्टील में डक्टाइल प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी के कारण स्टील डायरेक्ट फेल नहीं होता, तो फेल होने से पहले क्रैक से इंडिकेशन देता है। थर्ड रीज़न था कि स्टील की कैरेक्टरिस्टिक्स बाकी अदर मटेरियल से बहुत अच्छी है, जिसके कारण स्टील कंस्ट्रक्शन के लिए अच्छा मटेरियल है। फोर्थ रीज़न था कि स्टील हमारे अर्थ में ईजीली मिल जाता है और वो सस्ता भी पड़ता है। स्टील की और कंक्रीट की डक्टिलिटी सेम रहती है, दैट इज़ 12 × 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस। ये हमारा फिफ्थ रीज़न था। एंड लास्ट रीज़न वॉज स्टील रिसाइकल हो सकता है और एक्सटर्नल लोड्स को भी रेजिस्ट कर सकता है। सो यही था आज का वीडियो स्टील के बारे में। अब मुझे लगता है कि आप कॉन्फिडेंटली किसी को भी इसका आंसर दे पाओगे कि स्टील कंस्ट्रक्शन में रेनफोर्समेंट में क्यों यूज़ होता है। स्टील अगर आपके कोई डाउट्स होंगे, आपको कुछ सजेशन देना होगा, तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं उसको पढ़ूंगा, उसके बारे में रिप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। और वीडियो के लास्ट में बस यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नए वीडियो में और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।